हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहसिन असलम। हमें पता है हमारा सेकंड चैप्टर फ्लो के अंदर है और ये आज हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है NFIA। तो देखते हैं सबसे पहले NFIA कैसे बोलते हैं। तो हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे पास फैक्टर इनकम जितनी भी रिसीव हुई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम जितनी हमने पेड की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रोड। मतलब डिफरेंस बिटवीन जितनी भी हमने इनकम रिसीव की और जितनी भी हमने इनकम पेड की, उसका जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते कैसे हैं, तो देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है कि हमने जितने भी इनकम रिसीव की, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने जितने भी इनकम रिसीव की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से या फॉरेन से, अब्रोड से, किसकी फॉर्म में? वेजेस की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में और रिटेन अर्निंग की फॉर्म में। उस सबको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जितने भी फैक्टर सर्विस हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने प्रोवाइड की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उससे होने वाली जितनी भी इनकम है उस इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हमारे पास फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम टू अब्रोड किसे कहेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रोड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब हमने जितने भी फैक्टर इनकम पेड की नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट को फॉर देयर फैक्टर सर्विस, उनकी फैक्टर सर्विस के बिहाफ पे विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, हमारी अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। हमारे पास मेनली 3 कंपोनेंट हैं NFIA के। तो सबसे पहले है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। मतलब जितनी सैलरी हमने पेड की और जितनी सैलरी हमने रिसीव की, उनका जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। उसके बाद है हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारे पास जितना भी रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के फॉर्म में इनकम रिसीव हुई और जितनी हमने रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में पेड किया, उनका जो भी डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड लास्ट है हमारे पास नेट रिटेन अर्निंग, मतलब प्रॉफिट, कि जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया और जितना प्रॉफिट अब्रॉड की कंपनी ने कमाया, तो उसके बीच में जितना भी हमारे पास डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग। अब हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि NFIA पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो हम देखते हैं NFIA कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा और कैसे जीरो होगा। तो देखते हैं सबसे पहले NFIA इज पॉजिटिव। NFIA पॉजिटिव कब होगा? NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रोड। मतलब जितनी इनकम हमने अर्न करी अब्रोड से वो मोर देन होगी, ज्यादा होगी किससे? जितनी इनकम हमने पेड करी अब्रोड में। तो हमारे पास NFIA क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास NFIA इज नेगेटिव। NFIA नेगेटिव कब होगा? NFIA इज नेगेटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रोड। मतलब जितनी इनकम हमने अर्न की अब्रोड से वो हमारे पास कम है किससे? जितनी इनकम हमने पेड की अब्रोड में। मतलब हमने इनकम अब्रोड में ज्यादा पेड की और इनकम हमें रिसीव कम हुई अब्रोड से, तो हमारे पास NFIA क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड लास्ट है हमारे पास NFIA इज जीरो। NFIA जीरो कब होगा? NFIA इज जीरो व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू इनकम पेड टू अब्रोड। मतलब जितनी इनकम हमने रिसीव की अब्रोड से वो इक्वल है जितनी इनकम हमने पेड की। इनकम रिसीव और इनकम पेड हमारे पास जब इक्वल होगी तो हमारे पास क्या होगा? NFIA वो जीरो होगा। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो चुका। अभी तक हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ और न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।